मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ टीजीटी 2024 अभी लास्ट में कितने दिन बचे हैं आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही है लास्ट के। इन 20 दिन में आपने क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो पूरी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो देखो, आपको ना मैंने टेस्ट सीरीज आज भी डाली है, तो टोटल 20 टेस्ट सीरीज होगी आपकी। 20 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपने बार बार करने हैं अभी 20 दिन में। ठीक है, आपने साथ के साथ टेस्ट सीरीज वैसे दे दी है, बट नहीं भी दी है तो आप बाद में भी आपने रिवाइज करना। पेपर से पहले एक 20 के 20 टेस्ट दोबारा रिवाइज करने हैं। जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं, क्लासेस मैंने किस किस की ली हैं? आईसीटी की क्लासेस ली हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चंडीगढ़ के। और उसके बाद जैसे मैंने जीके की क्लासेस ली हैं, इंडियन पॉलिटी की, हिस्ट्री है ना, जो भी क्लासेस मैंने ली हैं वो वाली। उसके बाद करंट अफेयर की क्लासेस ली हैं मैंने, मार्च करंट अफेयर, अप्रैल करंट अफेयर। करंट अफेयर भी अभी बता दूंगा मैं कौन कौन सी करनी है, एंड तक देख लेना वीडियो को। तो करंट अफेयर क्लासेस आप लगा लेना, रिवाइज कर लेना। पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाली हुई है, तो पीडीएफ से भी पढ़ लेना। उसके बाद आईसीटी में, आईसीटी देखो 12 मार्क्स का है, तो आईसीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आईसीटी का आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको बार बार रिवाइज कर लेना। 26 क्लासेस यूट्यूब पे भी हैं, तो वो वाली पीडीएफ्स भी मैंने स्कोर विद कोर वाले ग्रुप में डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश के जैसे क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट सीरीज में डाले हैं वो तो है ही। उसके अलावा ना आप थोड़ा बहुत जैसे एक्टिव पैसिव के रूल देख लेना, नरेशन के रूल देख लेना। सिनोनिम एंटोनिम में अभी 20 दिन में क्या ही बोलूंगा आपको, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज्यादा है, कितने याद कर लोगे? मेन मेन से कर लेना, वैसे टेस्ट सीरीज में डाले हैं उतने आप कर सकते हो। मैथ के जो जो चैप्टर मैंने करवाए हैं ना, जैसे आपको टाइम एंड वर्क कराया है, टाइम एंड डिस्टेंस कराया है, रेशियो कराया है, एलिगेशन कराई, ये सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियो बना बना के सारे क्वेश्चन डाले हैं, परसेंटेज डाला है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करने। रीजनिंग में जो मैंने पजल कराई है ना आपको, पजल के क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं। हर एक लगभग टेस्ट सीरीज में 10-15 टेस्ट सीरीज में मैंने पजल के क्वेश्चन डाले हैं, हर एक टाइप की पजल जो चंडीगढ़ के पेपर में पूछी गई है। तो पजल वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, पजल आपने करनी ही करनी है। ये पजल के क्वेश्चन हो गए जैसे, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन हो गए, इन्हीं में आप लीड कर पाओगे, इन्हीं में आपके मार्क्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि पंजाबी आधे से ज्यादा लोगों को पंजाबी आती नहीं होगी, बट इनमें आप लीड कर सकते हो। बाकी पार्ट बी का आप पढ़ ही रहे होगे, 3-4 घंटे आप पार्ट बी को दें। पार्ट ए का तो जो मैंने करवाया उतने में से भी कर लोगे, उतने में ही बहुत अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। जितना मैंने करा दिया ना उतना ही कर लेना आप पार्ट ए के लिए। और कोई भी अभी टेस्ट लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है या कोर्स लेना चाहता है, एक ही है टेस्ट सीरीज कोर्स, सेम ही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज करोगे तो पेड टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे ऑटोमेटिक। आपने ज्वाइन करना है पेड टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर सारी पीडीएफ्स हैं, चाहे करंट अफेयर, सब पीडीएफ्स उसके अंदर हैं। उसके बाद क्या करना है, कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करनी है आपने, चाहे आईफोन आपके पास एंड्रॉइड है, कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करके उसी नंबर से जहां से पेमेंट करी है, और परचेज बाय यू में आपको वीडियोज शो हो जाएंगी। आप खत्म कर सकते हो 5-6 दिन के अंदर ही सारी वीडियोज, ज्यादा लंबी नहीं है। बहुत रेलिवेंट डाटा दिया है मैंने, बहुत कम और रेलिवेंट जो डाटा बोलते हैं ना कि हाँ ये वाला आ सकता है, वही डाटा दिया है। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ, तो आप इजिली कर सकते हैं। और 20 दिन अपनी अच्छे से तैयारी करें, सारा रिवाइज कर लो। मैंने आपको क्या बोला था कि 20-22 दिन पहले मैं छोड़ दूंगा, अभी रिवीजन का टाइम है, आप सारा रिवाइज कर लो अब। ठीक है, इससे आगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, आपने सिर्फ रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा हो गया डाटा, इससे ज्यादा डाटा का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी एक चीज रहती है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं क्या करूंगा, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, वो क्वेश्चंस की पीडीएफ वीडियो बना के डाल दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के। अभी जेबीटी वाले पेपर में भी क्या हुआ था, टीचिंग एप्टीट्यूड के एक तो ना आंसर भी पता नहीं क्या मानते हैं, जैसे जेबीटी में और एक केबीएस में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। जेबीटी चंडीगढ़ वालों ने कुछ और आंसर माना है, केबीएस ने कुछ और आंसर माना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका इतना, मैं ये कह सकता हूँ कि इतना रेलिवेंट टॉपिक नहीं है कि आप इसमें 100% स्कोर कर पाओ। ठीक है, कुछ भी आंसर हो सकता है उसका, वो आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसमें करवा दूंगा आपको, और थोड़े बहुत नोट्स जो मैंने डाले हुए हैं वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो मेरे को मैसेज कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा। या ग्रुप में वैसे डाले हुए हैं, आप जिस भी ग्रुप में है ना, आप नॉर्मल वाले ग्रुप में भी हैं, चाहे पेड में नहीं भी हैं, आप नॉर्मल में भी हैं, तो उसमें भी मैंने डाले हुए हैं, वहां से आप इजिली ले सकते हो। ठीक है, और तैयारी कर सकते हो। वो कुछ तो साइट से हैं, चंडीगढ़ गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है, कुछ तो वहां से लिए गए हैं, कुछ फिर इधर उधर टीचरों से के नोट्स हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड मैं खुद नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करवा दूंगा आपको। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट कराता हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, वो सारे सब्जेक्ट मैं अच्छे तरीके से कराता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे को इतना रेलिवेंट लगता भी नहीं है। ठीक है,
और इसमें 12 मार्क्स का है, तो आप प्रीवियस ईयर ही करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जेबीटी की तरह फिर वही है ना कि कुछ भी आंसर हो सकता है। आप इतना एनर्जी वेस्ट मत करना, एनर्जी वेस्ट जहाँ करनी है मैथ में कर लेना, मैथ में 5 में से 5 मार्क्स ले लेना, रीजनिंग में ले लेना 5 में से 5, आईसीटी में ले लेना 12 में से 12 मार्क्स, और इंग्लिश में 2-3 मार्क्स इसमें ले लेना, हिंदी जी आती है हिंदी में ले लेना, तो ये 20 तो वैसे ही पहुंच जाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस कराऊंगा उनमें से कर लेना, और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आता भी होगा, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहले तैयारी करता है, तो वो आता भी होगा, 5, 6, 7, 8 नंबर वहां से ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप 30 के आसपास नंबर ले लोगे तो बहुत ज्यादा स्कोर हो जाएगा। पीजीटी में आप देखोगे तो बहुत कम स्कोर है, 30 तो बहुत कम बच्चों के हैं, रेयर बच्चों के 30 मार्क्स हैं, तो यहीं से लीड कर पाओगे आप। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कर लेना, और जरूरी नहीं है कि ये 4 क्वेश्चन मैथ के दिए हैं जैसे उस सिलेबस के अंदर तो 4 ही आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि 5 है तो 5 ही आने हैं, रीजनिंग में 5 नहीं तो 5 ही आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं। ठीक है, वो पेपर में ही पता लगेगा, लेकिन पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा ये श्योर है। ठीक है।